नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। आपको याद होगा कि हमने आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत की थी, एक नई श्रृंखला शुरू की गई थी जिसमें हम मुख्य तौर पर भारत में जो तमाम पुरस्कार हैं, चाहे वो सैन्य पुरस्कार हों और चाहे वो सिविलियन पुरस्कार हों, उन पुरस्कारों पर विस्तार से बात की जा रही है। तो इससे पहले की 2 वीडियोस में हमने मुख्य तौर पर सैन्य पुरस्कारों के इतिहास की बात की थी। इसके बाद हमने जो युद्धकालीन सैन्य पुरस्कार होते हैं उन पर चर्चा की और आज की इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर शांतिकालीन सैन्य पुरस्कारों यानी कि पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स पर बात करेंगे। जाहिर तौर पर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़रूरी साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं शांतिकालीन वीरता पुरस्कारों की यानी कि पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इन अवार्ड्स के एक बैकग्राउंड को, एक संक्षिप्त परिचय को जानने की कोशिश करते हैं। तो मुख्य तौर पर हमने बात की थी कि भारत में 1947-48 में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध के बाद जिन लोगों ने उस पूरे युद्ध के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया था, बहुत बेहतरीन साहस दिखाया था, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार की ओर से साल 1950 में युद्धकालीन सैन्य पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। लेकिन इन पुरस्कारों की शुरुआत के बाद धीरे धीरे सरकार को ये महसूस होने लगता है कि अक्सर जो हमारे सैनिक हैं वो केवल युद्ध की परिस्थिति में ही बेहतर प्रदर्शन नहीं करते, केवल ऑफिशियल वॉर डिक्लेरेशन के बाद ही बेहतर प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि कई बार हमारे जो सैनिक हैं, कई बार जो हमारे सिविलियंस हैं, वो दुश्मन की अनुपस्थिति में भी, शांतिकालीन परिस्थिति में भी बहुत साहसी प्रदर्शन करते हैं, बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इन्हीं तमाम लोगों को मान्यता देने के लिए, सम्मानित करने के लिए भारत सरकार की ओर से 4 जनवरी 1952 को 3 पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। इन पुरस्कारों का शुरुआत में नाम हुआ करता था अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2 और अशोक चक्र वर्ग 3। अब ये जो तीनों पुरस्कार हैं, तीनों पुरस्कार मुख्य तौर पर शांतिकालीन पुरस्कार थे, यानी कि जब हमारे देश में पीस मौजूद है, शांति मौजूद है, हम किसी दूसरे देश के साथ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई हमारा जो सैनिक है, अगर हमारा कोई अधिकारी है, कोई सिविलियन है, वो बहुत शानदार प्रदर्शन करता है, बहुत साहसी प्रदर्शन करता है, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देता है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा उस व्यक्ति को उस पूरे बहादुरी के काम के लिए इन 3 पुरस्कारों से सम्मानित करने की बात की गई थी। अब यहाँ पर इस पुरस्कार को लेकर भी एक विशेष बात थी। वो ये था कि इस पुरस्कार को भी रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू किया गया था, यानी कि पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की बात की गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि पुरस्कार की शुरुआत तो 1952 में की गई, लेकिन ये पुरस्कार जो लागू हुआ, यानी कि पुरस्कार वितरित करने का जो वर्ष था, वो साल 1947-48 का युद्ध था। उसके बाद से लगातार लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पुरस्कारों का जो नाम है वो लगभग एक जैसा ही है, केवल एक वर्ग का अंतर है, एक कैटेगरी का अंतर है। तो धीरे धीरे सरकार को ये महसूस हुआ कि हमें इन 3 पुरस्कारों को एक अलग नाम देना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों के नाम को चेंज कर दिया। अब इससे पहले जो अशोक वर्ग 1 था उसको नया नाम दिया गया, उसका नया नाम था अशोक चक्र। इसके बाद जो अशोक चक्र वर्ग 2 था उसका जो नया नाम था वो था कीर्ति चक्र और जो अशोक चक्र वर्ग 3 था उसको जो नया नाम मिला वो था शौर्य चक्र। तो इस तरह से वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि भारत में कुल 3 पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, 3 शांतिकालीन सैन्य पुरस्कार हैं, जिनके नाम हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो ये 3 पुरस्कार हुए जिन पर आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। ये पुरस्कार दिए किस लिए जाते हैं? तो ये पुरस्कार हमने पहले भी बात की, शांतिकालीन दौर में यानी कि पीस जब हमारे देश में मौजूद है उस पूरे दौर में अगर कोई व्यक्ति विशिष्ट बहादुरी का प्रदर्शन करता है, साहस दिखाता है, उत्कृष्ट वीरता दिखाता है या फिर आत्म बलिदान देता है, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देता है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा उस व्यक्ति को इन 3 में से किसी एक पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पात्रता क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं इन 3 पुरस्कारों के लिए। तो इसमें सबसे पहले सेना के किसी जवान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है, नौसेना के किसी कर्मी को सम्मानित किया जा सकता है, वायुसेना के किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जा सकता है, किसी अधिकारी को, किसी जवान को
इसके अलावा रिजर्व बल यदि कोई है, कोई जो रिजर्व फोर्स है, उसके किसी अधिकारी को, किसी जवान को, किसी सोल्जर को इसे सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा कोई प्रादेशिक सेना है, टेरिटोरियल आर्मी है, या फिर सरकार द्वारा किसी कानून के माध्यम से कोई फोर्स बनाई जाती है, तो उस फोर्स के जो अधिकारी होंगे, उस फोर्स के जो सैनिक होंगे, उन सैनिकों को भी इस पूरे पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा जो सभी रैंक के अधिकारी हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो बड़े रैंक का अधिकारी हो, चाहे वो छोटे रैंक का कोई सैनिक हो, किसी भी रैंक के आधार पर यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता है। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाता है। चाहे आप महिला हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप अधिकारी हो, चाहे आप कोई छोटे रैंक के सैनिक हों, सभी लोगों को एक समान तौर पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा जो सशस्त्र बलों की नर्सिंग स्टाफ हैं, यानी कि जो नर्सिंग सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो सैनिकों की मदद करते हैं चिकित्सकीय रूप से, उन्हें भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा ये तो वो बात थी जो कि जो हमारे वॉर टाइम पे भी लागू होती हैं। वॉर टाइम जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ये उन पर भी लागू होती हैं। लेकिन पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में 2 कैटेगरीज और जुड़ जाती हैं। इसमें पहली कैटेगरी है केंद्रीय अर्ध सैनिक बल, यानी कि जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, CISF हो गया। इस तरह के जो गृह मंत्रालय के तहत जो 6 CAPFs आते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस आती हैं, उन फोर्सेस को भी सम्मानित किया जा सकता है इस अवार्ड से, इन अवार्ड से। इसके अलावा जो रेलवे सुरक्षा बल है, जो कि मुख्य तौर पर रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करता है, उसके सैनिकों को, उसके जो पूरी फोर्स है, उसके जो पूरी पुलिस अधिकारी हैं, उनको भी इससे सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में जो तमाम पुलिस बल हैं, चाहे वो किसी राज्य का पुलिस बल हो गया, इसके अलावा अगर केंद्र सरकार कोई पुलिस बल का गठन करती है, तो उस पुलिस बल के अधिकारी को भी इस पूरे अवार्ड से, उस पुलिस बल के जो जवान हैं, उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष कैटेगरी है, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो ये है कि भारत सरकार जो शांतिकालीन पुरस्कार हैं, उन्हें किसी नागरिक को भी दे सकती है, बशर्ते यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति ने किसी जीवन के किसी भी क्षेत्र से, चाहे वो जुड़ा रहा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, टीचर हो, चाहे कुछ भी काम करता हो, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। यदि वो व्यक्ति किसी बेहतरीन प्रदर्शन करता है, किसी बेहतरीन साहस का प्रदर्शन करता है, या फिर कि अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देता है देश की रक्षा के लिए, तो ऐसी स्थिति में यदि वो नागरिक भी है, चाहे वो सिविलियन है, तो इसके बावजूद भी सरकार उसे इन 3 पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित कर सकती है। अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र, इनसे सम्मानित किया जा सकता है। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और मुख्य तौर पर जिन 3 पुरस्कारों की हमने बात की थी, उनके बारे में अब विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं। उनके बारे में जो चीजें प्रमुख हो सकती हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत करते हैं अशोक चक्र से। अशोक चक्र की बात करें तो ये मुख्य तौर पर भारत में सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य पुरस्कार है। यानी कि अगर शांति भारत में बनी हुई है, भारत किसी देश से युद्ध नहीं लड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में बेहतरीन साहस के लिए, बेहतरीन साहसिक प्रदर्शन के लिए भारत सरकार जो पुरस्कार देती है, उस पुरस्कार में पहले नंबर आता है अशोक चक्र का। और ये जो है मुख्य तौर पर जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड थे, यानी कि जो युद्धकालीन परिस्थितियों में दिए जाते थे, उनके समान जो है परमवीर चक्र के समान है। और अब तक मुख्य तौर पर तकरीबन 97 लोगों को अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। और जो पहले 2 लोग थे जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनका नाम था हवलदार बचित्तर सिंह और दूसरे व्यक्ति थे नायक नरबहादुर थापा। तो इन 2 लोगों को सबसे पहले इस पुरस्कार से, यानी कि अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और मुख्य तौर पर अशोक चक्र के डिजाइन की बात करते हैं। तो हर एक दूसरे अवार्ड की तरह ये वाला जो अवार्ड है वो भी गोलाकार आकृति का होता है। एक गोलाकार चक्र होता है जिसका जो व्यास है वो तकरीबन 35 मिलीलीटर के आसपास है। और इसमें हमें सोने की कोटिंग देखने को मिलती है, सोने की लेयर देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके अगले हिस्से की बात करें, अग्रभाग की बात करें, तो इसके अगले हिस्से में भी केंद्र में अशोक चक्र होता है। और अशोक चक्र यानी कि उसमें 24 तीलियां पाई जाती हैं। इसके अलावा कमल की एक माला बनी होती है और अंत में एक रिम मौजूद होती है। कैसे दिखता है ये? तो ये मुख्य तौर पर कुछ ऐसा दिखता है, जहां पर एक अशोक चक्र मौजूद है, इसके अलावा कमल के फूलों की माला यहाँ पर मौजूद है और अंत में यहाँ पर एक रिम मौजूद है। और इस पूरे समग्र संरचना को हम अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र का अगला हिस्सा है। इसका पिछला हिस्सा कैसा है? तो इसके पिछले हिस्से पर मुख्य तौर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में
अशोक चक्र लिखा होता है, ऊपर हिंदी में लिखा है और नीचे अंग्रेजी में लिखा है, और इनके बीच में 2 कमल के फूल मौजूद हैं। तो ये अशोक चक्र के डिजाइन की बात हुई। इसके अलावा इसके रिबन की बात करते हैं। तो इसका जो रिबन है वो ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है और नारंगी रेखा द्वारा विभाजित होता है। यानी कि इसका जो रिबन है उसका कलर मुख्य तौर पर ग्रीन है और यहाँ पर बीच में एक नारंगी कलर की रेखा होती है जो इन दोनों को, इस पूरे रिबन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, 2 हिस्सों में विभाजित करती है। तो ये तो इसके डिजाइन की बात हुई। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है तो उसे किस तरह का लाभ मिलता है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो लाभ भी मुख्य तौर पर वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की तरह ही है। सबसे पहले केंद्र सरकार द्वारा उस व्यक्ति को अपने अवार्ड के रखरखाव के लिए प्रतिमाह 12,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा जो तमाम राज्य सरकारें हैं वो अलग अलग अवार्ड्स की घोषणा करती हैं, वो अलग अलग मॉनेटरी प्राइस की घोषणा करती हैं। कई लोग 1 करोड़ देते हैं, 2 करोड़ देते हैं, 10 लाख देते हैं, 20 लाख देते हैं। तो अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग पुरस्कार की बात करती हैं। इसके अलावा ये जो पुरस्कार का अमाउंट है ये अमाउंट मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। इसके अलावा ये हमने पहले भी बात की थी कि जो पुरस्कार है ये पुरस्कार भी मरणोपरांत प्रदान किया जा सकता है। तो यानी कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है देश की रक्षा करते हुए पीस टाइम परिस्थितियों में, तो ऐसी स्थिति में उसके जो परिजन हैं, उसके जो परिवार वाले हैं, उनके परिवार वालों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और ये जो अमाउंट है ये उसके परिवार वालों को मिलता है और राज्य सरकारों का जो अमाउंट है वो भी परिवार वालों को दिया जाता है। इसके अलावा जैसे कि वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में हुआ करता था कि ये जो पूरा अमाउंट मिलता है ये अमाउंट कर रहित होता है, यानी कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। और साथ ही जिस व्यक्ति को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है उसे सरकार की ओर से रेल यात्रा और चिकित्सा सुविधाओं में भी कुछ कंसेशन मिलता है, उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं देना पड़ता। तो ये तो लाभ की बात हुई। हमने अशोक चक्र की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और कीर्ति चक्र की बात करते हैं। कीर्ति चक्र के एक परिचय को सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने बात की थी कि कीर्ति चक्र जो है वो भारत में दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन सैन्य सम्मान है, यानी कि इसका जो स्थान है वो अशोक चक्र के बाद आता है। और अगर इसका कंपैरिजन हम वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से करें तो ये मुख्य तौर पर महावीर चक्र के समान है। तो ये बात हुई कि सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है और ये सैन्य कर्मियों को भी दिया जाता है और नागरिकों को भी दिया जाता है, दोनों को दिया जा सकता है, जैसा कि हमने पहले भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखा था। इसके अलावा अब तक कुल तकरीबन 488 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि ये जो आंकड़ा है कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन तकरीबन 488 लोग इस अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले जो पहले व्यक्ति थे जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था उनका नाम था कैप्टन जोगिंदर सिंह घरिया और बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल भी बने। इन्हें अपने पद से मुख्य तौर पर प्रमोशन मिला और इसके अलावा इनके साथ साथ कुल 11 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा हमने बात की थी कि इस अवार्ड को सिविलियंस को भी दिया जा सकता है। तो वो पहला व्यक्ति, पहला सिविलियन था जिसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उसका नाम था BBL दत्त। इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ग्लोरी बेरी, ये मुख्य तौर पर एयर इंडिया की फ्लाइट अटेंडेंट थी जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अंत में ये एक कर्नल है, कर्नल नीलकांतन जयचंद्रन नायर। ये मुख्य तौर पर ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है और जिन्हें अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया है। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 अवार्ड्स प्राप्त किए हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो ये भी एक विशेष बात हो जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कीर्ति चक्र के डिजाइन पर बात करते हैं। तो इसके डिजाइन भी अन्य पदकों की तरह ही होता है, अन्य अवार्ड्स की तरह ही होता है। इसमें मुख्य तौर पर एक गोलाकार पदक होता है जो कि चांदी से निर्मित होता है और उसका व्यास भी तकरीबन 35 मिलीलीटर के आसपास होता है। इसके अग्रभाग पर मुख्य तौर पर अशोक चक्र बना होता है और चारों ओर कमल के फूल की बेला मौजूद होती है। इसको एक बार ग्राफिकल तरीके से भी देख लें तो यहाँ पर अशोक चक्र मौजूद है और अशोक चक्र के आसपास यहाँ पर कमल की बेला मौजूद है और अंत में एक रिम मौजूद है। इसके अलावा पिछले हिस्से में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में कीर्ति चक्र लिखा होता है और कमल की 2 फूल बने होते हैं। इसके अलावा इसके रिबन की बात करें तो इसका रिबन मुख्य तौर पर ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है और नारंगी रंग की इसमें 2 सीधी रेखाएं होती हैं। यानी कि ग्रीन कलर का ये पूरा रिबन है, उसमें 2 नारंगी कलर की रेखाएं हैं जो कि इस रिबन को 3 हिस्सों में विभाजित करती हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड करती हैं। तो ये तो इसके डिजाइन की बात हुई। लाभ की बात कर लेते हैं। लाभ के तौर पर मुख्य तौर पर जो केंद्र सरकार है
वो कीर्ति चक्र के विजेता को, कीर्ति चक्र अवार्ड के विजेता को हर महीने प्रतिमाह 9,000 रुपए का अमाउंट देती है केंद्र सरकार, और राज्य सरकारें अलग अलग अमाउंट की घोषणा करती हैं। इसके अलावा इसे भी क्योंकि मरणोपरांत दिया जा सकता है, तो यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है इस पूरे अवार्ड को प्राप्त करने से पहले, तो उस व्यक्ति के परिवार, जो परिवार के लोग हैं, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे देता है, अपने जीवन अपनी की आहुति दे देता है इस पूरे अवार्ड को प्राप्त करते हुए, इस बेहतरीन साहस का प्रदर्शन करते हुए, तो उस व्यक्ति के परिवारजनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा उस व्यक्ति को रेल यात्रा और चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती हैं, जो कि अन्य अवार्ड्स में भी प्रदान की जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और शौर्य चक्र की बात करते हैं। शौर्य चक्र मुख्य तौर पर भारत में एक शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जो कि वीरता, साहसिक कार्यवाही और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम श्रृंखला में बात कर रहे हैं, तो ये जो पुरस्कार है शौर्य चक्र, ये भारत में वरीयता के मामले में, क्रम के मामले में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, तीसरे स्थान पर आता है। और पहली बार जब ये अवार्ड दिया गया था तो कुल 19 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और अभी तक एक आंकड़ा ये है कि तकरीबन 2126 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इसके डिजाइन की बात करें तो ये मुख्य तौर पर एक गोलाकार आकार का पदक होता है, और इसमें मुख्य तौर पर कांसे से निर्मित होता है, ब्रॉन्ज से बना होता है, और इसका जो व्यास है वो भी तकरीबन 35 मिलीलीटर के आसपास है। इसमें भी मुख्य तौर पर अग्रभाग में अशोक चक्र बना होता है, और चारों ओर कमल के फूल की बेला होती है। यानी कि यहाँ पर जो है एक अशोक चक्र बना है और कमल के फूल की बेला है, और अंत में एक रिम मौजूद होगी। इसके अलावा इसके रिबन की बात करते हैं तो इसके रिबन में मुख्य तौर पर हरा रंग होता है, और 3 सीधी रेखाएं होती हैं नारंगी कलर की। ये भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर हरे रंग का एक रिबन है और 3 रेखाएं हैं, जो कि शौर्य चक्र को 4 हिस्सों में डिवाइड करती हैं। ये तो शौर्य चक्र की बात हुई, लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आप पूछेंगे कि ये तीनों जो अवार्ड्स हैं ये एक ही जैसे लगते हैं। तो ये एक जैसे लगते हैं क्योंकि जब इन्हें शुरू किया गया था 1952 में, तो इनका नाम एक ही जैसा था, अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 और अशोक चक्र 3। तो इनको जब डिजाइन किया गया था तो इनका डिजाइन भी मुख्य तौर पर एक ही तरह का था। इसी तरह से तीनों जो अवार्ड्स हैं वो एक जैसे ही लगते हैं, केवल इनका जो रिबन है वो हमें कुछ अलग सा दिखाई देता है, उसमें रेखाओं का अंतर है कि वो कितनी ज्यादा रेखाएं वहां पर मौजूद हैं। अब अंत में इसके लाभ की भी बात कर लेते हैं। तो जिस व्यक्ति को ये अवार्ड मिलता है, केंद्र सरकार की ओर से उसे प्रतिमाह 6,000 रुपए का अमाउंट दिया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी अलग अलग पुरस्कार की घोषणा करती हैं। पुरस्कार को मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, यानी परिवारजनों को इससे सम्मानित किया जा सकता है। और रेल यात्रा में कुछ कंसेशन मिलता है, चिकित्सा में कुछ कंसेशन मिलता है, आवासीय सुविधाएं भी मिलती हैं, यानी सरकार की ओर से कुछ आवासीय सुविधाओं के लिए कुछ कंसेशन भी दिया जा सकता है, जो कि मुख्य तौर पर अशोक चक्र में भी मिलता है, कीर्ति चक्र में भी मिलता है और शौर्य चक्र में भी मिलता है। तो ये तो हुई आज के अवार्ड्स की बात। हमने मुख्य तौर पर शांतिकालीन सैन्य पुरस्कारों की बात की, हमने अशोक चक्र की बात की, शौर्य चक्र की बात की, कीर्ति चक्र की बात की। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन पुरस्कारों की बात की गई है, जिन पर विस्तार से चर्चा की गई है, वो आपको समझ में आएंगे। और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे हल कर सकेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।